बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। आज हूँ मैं किचन से बाहर और अपना एक और शौक़ आपके साथ करने लगी हूँ शेयर। घर को फूल पौधों से सजाना जहाँ खूबसूरती की अलामत है, वहाँ ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन पौधों की देख रेख, उनका ख्याल रखना, ये एक अलग ही मौजू है। ये बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आते रहे हैं और मेरे इन पौधों की देखभाल मेरे लिए करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल चल रहा है लॉकडाउन और रह गए हैं घर में मैं और मेरे पौधे, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद क्यों ना इनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या सीखा और किस तरह मैं अपने पौधों की अब घर में देखभाल ख़ुद करती हूं। क्योंकि यूके का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती या सुबह शाम पानी की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पे वो पौधे जो घर के अंदर रखे जाते हैं। तो हफ़्ते में एक दिन मैं सारे पौधों को निकाल कर बाहर रख लेती हूँ। बाहर मेरे पास सामने फ्रंट पे और भी बहुत से पौधे लगे हैं, ये सारे आउटडोर प्लांट्स कहलाते हैं। अब मैं आउटडोर और इंडोर प्लांट्स को सारों को इकट्ठा रख कर सबसे पहले जो है मैं इनकी करती हूँ कटिंग। मैं अच्छी तरह से ये देखती हूँ कि कहीं पे कोई ऐसा पत्ता ना हो जो कि मुरझा गया हो या लटक रहा हो, और कैंची की मदद से जो वो हिस्सा है उसको मैं काट देती हूँ। इस तरह करने से एक तो जो पौधे की ग़िज़ाइयत है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही होती है। तो आप अगर जो है मरे हुए पत्ते या वो फूल जो अब मुरझा गए हैं उनको उतार दें और वो वापस मिट्टी में ही बेशक दबा दें तो वो खाद का काम भी कर सकते हैं। तो मैं उनको मिट्टी में ही दोबारा रख के ऊपर से दोबारा मिट्टी के अंदर मसल देती हूँ। अब यहाँ पे भी मैंने जो है मुरझाए हुए फूल जो हैं वो काट दिए हैं, ताकि वो जो है अगर कोई खाना नीचे जड़ों से खींच रहे हैं तो वो जो है वो उनको ज़्यादा मिले जो कि ताज़े फूल अभी खिलने वाले हैं या खिल रहे हैं, और बाकी पत्तों को मिले। अच्छी तरह सारे पत्तों को चेक करती हूँ। इसी बहाने ये भी चेक हो जाता है कि कहीं मेरे पौधों में कोई कीड़ा नहीं है या कोई चूंटियाँ वगैरह नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए अलग से स्प्रे मिलते हैं जो कि हमें करने होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैं क्योंकि एक्स्ट्रा बिट्स काटती रही हूँ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये भी देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ फूल आ रहे हैं। अच्छी तरह इनकी जांच पड़ताल करने के बाद अब मैंने जो है इनको फिर साथ ही इनके लिए बनाऊँगी मैं एक फीड। तो यहाँ पे हमारे पास यूके में रेडीमेड फॉर्म में बहुत से फीड्स मिलते हैं। हमें लिक्विड फॉर्म में भी फीड मिलते हैं, हमें पाउडर्ड फॉर्म में भी फीड मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में खाद वगैरह मिलती है। तो मैं जो अपने पौधों के लिए फ़ीड इस्तेमाल करती हूँ उसका नाम मिरेकल ग्रो है, और ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है और इसको पानी के अंदर हमने करना होता है मिक्स। तो तकरीबन 4 लीटर पानी में इसकी 3 चमचे मैं डालती हूँ। इसको अच्छी तरह मैं कर लेती हूँ मिक्स, और फिर मैं अपने पौधों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा करके इस फीड को मैं डाल देती हूँ। ये एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा फीड भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉग हो सकता है नीचे। उसके बाद फिर जब मैं उनको फीड दे चुकी हूँ तो फिर पाइप की मदद से इनको फिर मैं ऊपर खुला पानी देती हूँ, और इनको पानी देने के बाद मैं घंटे डेढ़ तक इनको बाहर ही पड़ा रहने देती हूँ, ताकि कोई भी जो ज़ायद पानी इनमें गया है वो जो है, देखें कितनी खूबसूरत साथ ही रेनबो निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी ज़ायद पानी जो है वो इनमें से नीचे से निकल जाए। अब साथ ही जो पौधे मेरे किचन में लगे हुए हैं उनको मैं बाहर नहीं रखती, क्योंकि उनको मैंने डायरेक्ट पानी में उगाया हुआ है। जैसे ये मेरा मनी प्लांट है, इसको मैंने वाटर में लगाया हुआ होता है। तो लेकिन और किचन के पौधों को पानी देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट मैंने रखा हुआ है। सिंक में पानी भर कर मैं उसके अंदर पौधों को रख देती हूँ। अगर आप कभी नोट करें तो गमलों के नीचे सुराख होता है। तो ये जो जितने नाजुक पौधे होते हैं, ये जो छोटे पौधे होते हैं, इनको अगर हम इस तरीके से पानी दें तो नीचे से जड़ें उतना पानी सोख लेती हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। क्योंकि इन पौधों को अगर मैं कोई ज़्यादा पानी दूंगी तो इनके मुरझाने का ख़तरा होता है। मैंने इनके लिए भी फीड तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा फीड नहीं चाहिए होती। किचन प्लांट्स के लिए फ़ीड का मिकदार थोड़ी डिफरेंट है, तो इसके लिए छोटी साइड मैंने चम्मच की इस्तेमाल की है। अब मैंने ये एक जग तैयार कर लिया है। अपने मनी प्लांट के पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और साथ ही मैं जो है अब मनी प्लांट जब लगा हुआ था तो नए जब पौधे निकलते हैं तो जड़ें आपस में उसकी इस तरह उलझ जाती हैं। तो एक एक करके फिर मैं इसको करती हूँ अलग, और पानी में अलग अलग करके फिर मैं इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे रख देती हूँ। अभी जब मैं हफ़्ते के बाद दोबारा देखूँगी तो ये सारी जड़ें फिर आपस में इस तरह मिली होंगी जैसे घर में मेहमान आके मिलजुल के बैठ जाते हैं। अल्लाह करे कोरोना ख़त्म हो और हम भी अपने दोस्तों यारों के साथ इस तरह मिलकर बैठ के फिर गपशप लगाने का मौका मिले। अब मैंने सारे अपने जो मनी प्लांट हैं वो वापस डाल दिए हैं, और
इस बात का ध्यान रखना है कि सारी जड़ें पानी के अंदर हों। मैंने मनी प्लांट को एक हैंगिंग पॉट में लगा रखा है, तो देखें इसको मैं इस तरह करके अपनी वायर्स के इर्द-गिर्द लपेट लेती हूँ और जो मैंने सिंक में रखे हुए थे काफ़ी हद तक उन्होंने पानी सोख लिया है। अब इसमें फीड डालने से पहले फिर मैं अच्छी तरह चेक कर लूँगी कि इनमें कोई डेड लीव्स तो नहीं हैं, उनको मैं निकाल कर साइड पे कर लूँगी। दूसरे प्लांट को भी अच्छी तरह चेक कर लूँगी। कुछ पौधे जो हैं वो बहुत तेज़ी से उगते हैं, जैसे कि ये वाला पौधा बहुत तेज़ी से उगता है, तो अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग करके दूसरे गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। गमलों में कैसे शिफ्ट किया जाता है पौधा, ये मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊंगी। अब ऊपर से मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो फीड डाल दूंगी और नीचे से खुद उन्होंने पानी सोख लिया है। थोड़ी देर मैं इनको सिंक काउंटर पे रख दूंगी ताकि कोई ज़ायद पानी नीचे से निकल जाए। अब मेरे पौधे सारे वापस चले गए हैं। कुछ पौधे जो हैं वो मैंने छत के साथ लटका के रखे हैं, जैसे कि मेरा मनी प्लांट। और मनी प्लांट में मैंने मिट्टी में नहीं लगाया हुआ, वो मैंने डायरेक्ट पानी में लगाया क्योंकि मुझे इस तरह वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और नीचे मैंने अपना ये इस तरह बनाया हुआ है। मेरे घर के हर कोने में कहीं ना कहीं आपको कोई प्लांट ज़रूर मिलेगा। और अब तो क्योंकि मैंने इनकी देखभाल ख़ुद शुरू कर ली है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कि ये मुझे हर तरफ आवाज़ें देकर बुलाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किचन या किचन से बाहर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।